बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब? तो जनाब, आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम खर्च है। तो आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं घर की चीज़ों से। तो चिकन के बगैर आपको आलू के डोनट्स बनाने बताऊंगी जो बहुत ही आसान है। तो अपने रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप किए बगैर गौर से देखिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने हाफ़ के जी आलू लिए हैं। इस तरह से मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। अच्छे से आपने बॉईल करना है इसको कि सॉफ्ट होने चाहिए, और इसको बॉईल करके आपने फ्रीज़र में रख देना है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ चॉप की हुई प्याज लेंगे, एक स्मॉल साइज़ की, अच्छे से चॉप करना है फाइनली इसको ऑमलेट कट की तरह। और 2 टेबलस्पून आपने धनिया लेना है, और एक हम ग्रीन चिली लेंगे, इसको काट लेना बारीक। और 2 टेबलस्पून गाजर इस तरह से आपने कटिंग करनी है, चॉप कर लें फाइनली। और शिमला मिर्च भी 2 टेबलस्पून इस तरह से आपने इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो जी इसमें जाएगा ब्रेड क्रम्स 1 प्याली। आप होममेड भी ले सकते हैं और बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो ये पाउडर मसाले हैं, तो आप नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन का पाउडर, और आप चिकन क्यूब भी ले सकते हैं इसकी जगह। और 1 टीस्पून हम लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें नमक का डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा अजवाइन, और हाफ़ टीस्पून हम इसमें हल्दी कलर के लिए डालेंगे। चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून डालेंगे इसमें, और ज़ीरा भी भर के 1 टीस्पून साबुत डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। कुटा हुआ और पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे, और हाफ़ अंडा इसमें हम ऐड करेंगे, और कुकिंग ऑयल शैलो फ्राइंग के लिए लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको मैश। अच्छे से आपने मैशर से करना है, या कद्दूकश भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छे से आपने मैश करके फिर इसको फ्रीज़र में आपने 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए रखना है। बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो फिर हमने इसमें पाउडर मसाले जो हैं अपने डाल देने हैं, और जो हमने सब्जियां कटिंग करके रखी थी वो भी 1 बाय 1 आपने इसमें डाल देनी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और हाफ़ अंडा डालेंगे, और आप प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। तो 1 प्याली हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है कि यकजान हो जाए तमाम चीज़ें। और कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 टेबलस्पून। अगर कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको चावलों का आटा भी पीस के डाल सकते हैं, बाज़ार से मिल जाता है। तो अच्छी सी आपने इसकी डो रेडी करनी है। अगर आपको ढीला महसूस हो तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स 2-3 टेबलस्पून और डाल सकते हैं, और इसको सेट कर लें। और इसको आपने 10 मिनट फ्रीज़र में रखना है। फिर ऑयल लगाएंगे हाथों को, और हमने इस तरह से टिक्कियाँ बना लेनी है। जिस तरह से हम शामी टिक्की बनाते हैं या वैसे बनाते हैं आलू की टिक्की, आपने मोटी सी बना लेनी है इस तरह से। और ऑयल आपने हाथों को लगाना है ताकि ये चिपके नहीं। अब इस तरह से स्पैचुला है मेरे पास, इसकी बैक साइड से मैं इसको ऑयल लगाऊंगी, और इस तरह से आपने इसके अंदर इस तरह से घुमा देना है। तो बहुत ही खूबसूरत सा सुराख बन जाएगा। और बैक साइड से भी ऐसे घुमाएंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा होल बन गया है इसके अंदर, बिल्कुल डोनट्स की शक्ल आ गई है। तो इस तरह से आपने फिंगर से इसको सेट कर लेना है। तो इसी तरह से तमाम रेडी कर लूँगी। आप फिंगर की मदद से भी इसमें सुराख कर सकते हैं ऑयल लगा के। तो इसको भी 10 मिनट में फ्रीज़र में रखूँगी, सेट हो जाएंगे। तो ऑयल आपने अच्छे से गर्म कर लेना है शैलो फ्राइंग के लिए। और ब्रेड क्रम्स लेंगे हम हस्बे ज़रूरत, और 3 टेबलस्पून हम इसमें मैदा डालेंगे। ठीक है जी। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसकी पतली सी लई बना लेंगे, और इसको हम कोट करेंगे। हस्बे ज़रूरत आपने पानी डालना है इसमें। ये देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी, आपने अच्छे से इसको घोलना है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो पहले हम इस अमेज़े में डिप करेंगे, चाहे तो अंडा भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी अंडे में कर लें, या इस तरह से लई बना के इस तरह से कर लें। और ऊपर हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे इसके, या दूसरे हाथ से आप डाल लें। और इसके सुराख को भी हम सेट कर लेंगे इस तरह से। और आपने इसी तरह से तमाम रेडी करके प्लेट में रखने हैं, और इसको 10 मिनट के लिए आपने फ्रीज़र में बर्फ़ वाले खाने में रखना है, सेट हो जाएं। तो फिर अब हम 1 बाय 1 गर्म ऑयल में डालेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है आपने। ठीक है। और इस तरह से 1 मिनट के बाद आपने इसको पलटना है। उलट पुलट करते हुए आपने खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है इसको, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसकी आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, और ऑयल भी हमारा अच्छा से गर्म होना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। इसी तरह से तमाम हम रेडी करके निकाल लेंगे। तो सब हैरान हो जाएंगे कि आपने आलू से इतने मज़ेदार और क्रिस्पी डोनट्स तैयार किए हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को, और हमें दुआओं में याद रखिएगा।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।